दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि तलवार के नोक से तराशे जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का। वह शख्स जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, यह तलवार पहले किस दिशा में उठी थी? हजरत खालिद बिन वलीद का जन्म 585 ईस्वी के आसपास मक्का के सबसे इज्जतदार कबीले में से एक बनु मखजूम में हुआ था। यह कबीला जंग की रणनीति घुड़सवारी के लिए मशहूर था। खालिद बचपन से ही असाधारण थे। उन्हें घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में महारत हासिल थी। वह एक कुशल रणनीतिकार और निडर योद्धा बन गए। इस्लाम के शुरुआती दिनों में खालिद ने इस्लाम की सबसे कट्टर दुश्मनी की। वह मक्का के उन सरदारों में से थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। सबसे यादगार लड़ाई थी उहद की लड़ाई, जो 625 ईस्वी में लड़ी गई। जब मुसलमान लगभग जीत चुके थे तो कुछ तीर अंदाजों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश को नजरअंदाज कर दिया था। इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ पहाड़ी को पार किया और पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले ने जंग का रुख ही बदल दिया। हालांकि इस लड़ाई में मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन खालिद की सैन्य प्रतिभा दुनिया के सामने आ गई। साल 628 ईस्वी में हुदैबिया के समझौता के बाद खालिद के बड़े भाई वलीद ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिखा। यह पत्र खालिद के दिल को छू गया। 629 ईस्वी में खालिद ने मक्का से मदीना की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें अम्र इब्न अल आस और उस्मान इब्न तलहा मिले, जो इस्लाम कबूल करने जा रहे थे। तीनों एक साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद के इस्लाम लाने पे बहुत ज्यादा खुशी जाहिर की। खालिद के इस्लाम लाने के कुछ ही महीने बाद उन्हें इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक मोटा की लड़ाई, जो 629 ईस्वी में हुई थी, उसमें भेजा गया। इस लड़ाई में रोमन साम्राज्य की 2 लाख की सैनिक के सामने सिर्फ 3000 मुसलमान थे। 3 कमांडर शहीद हो गए और मुस्लिम सेना बिखरने लगी। तभी खालिद ने कमान संभाली। उन्होंने अपनी रणनीति का इस्तेमाल किया। रात में उन्होंने अपनी टुकड़ियों की जगह बदल दी, कुछ नए सैनिक को शामिल किया ताकि दुश्मन को लगे कि और मदद आ गई है। अगली सुबह खालिद ने बड़ी चतुराई से हमला किया और फिर पीछे हट गए। दुश्मन को लगा कि मुसलमान अपनी ताकत के साथ पीछे हटे हैं और उन्हें उनका पीछा नहीं किया। इस तरह उन्होंने बिना किसी बड़ी हार के मुसलमान सेना को सुरक्षित बाहर निकाला। यह उनकी सैन्य प्रतिभा का एक बेमिसाल नमूना था। इसी लड़ाई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। नबी की वफात के बाद जब कुछ कबीलों ने इस्लाम छोड़ दिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद को उन्हें वापस लाने का जिम्मा सौंपा। यह रिद्दा की लड़ाई के नाम से मशहूर है। खालिद ने बहादुरी और रणनीति के साथ एक करके सभी विद्रोही कबीलों को हराया। यमामा की लड़ाई में उन्होंने एक झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब को हराया। इसके बाद खलीफा अबू बकर ने उन्हें ईरान और सीरिया भेजा। खालिद ने सिर्फ 3000 सैनिक के साथ सीरिया को फतेह किया और रोमन साम्राज्य को कई बार हराया। अजनदैन और यारमुक की लड़ाइयों में खालिद की रणनीतियों ने इतिहास रच दिया। यारमुक में 40,000 मुसलमानों ने 2.5 लाख रोमन सैनिकों को हराया। यह जीत खालिद के रणनीति और नेतृत्व का एक महान सबूत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत में खालिद को सेना की कमान से हटा दिया गया। खालिद ने इस फैसले को दिल से कबूल किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इससे दुखी हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने यह सब अल्लाह के लिए किया था, उमर के लिए नहीं। खालिद ने इसके बाद एक सैनिक की तरह लड़ना जारी रखा। 642 ईस्वी में हजरत खालिद बिन वलीद ने सीरिया के होम्स में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी वफात से पहले वह अपने बिस्तर पर लेटे थे। उनके पास उनकी तलवार और उनका कवच रखा था। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मैंने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी और मेरे शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तलवार, तीर या भाले का निशान न हो, लेकिन मुझे शहादत नसीब नहीं हुई और अब मैं एक बूढ़े आदमी की तरह बिस्तर पे मर रहा हूँ। काश मैं शहीद हो जाता। हजरत खालिद बिन वलीद ने कभी कोई जंग नहीं हारी। उन्होंने साबित कर दिया कि एक इंसान की जिंदगी की दिशा बदल सकती है और वह अपनी पुरानी गलतियों को माफ कर सकता है। वह सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि इस्लाम के इतिहास के एक ऐसे स्तंभ थे जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उनकी तलवार कभी नहीं थकी और उनका साहस कभी कम नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अल्लाह की तलवार कहा गया। दोस्तों, यह थी सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।